नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या राज्यपाल? तो इसका सही जवाब है महाधिवक्ता, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 370? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 366 या अनुच्छेद 76? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1290, 1210, 1240 या 1190 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1210 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश या लोधी वंश? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1290, 1290 से 1304, 1414 से 1526 या 1190 से 1206? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1206 से 1290। गुलाम वंश ने दिल्ली पर 84 साल शासन किया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, 1206 से 1290 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार ही सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी अमेरिका। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करें। यहां पर आपको जीके के प्रश्न उत्तर इस तरह क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे। आपके सामने पहले एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन सही प्रश्न को इस तरह से हाइड किया होगा। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो सही ऑप्शन को डिसाइड कर लीजिए और मन बना लीजिए कि ये इसका उत्तर है। उसके बाद 100 आंसर पे क्लिक करके अपना उत्तर जांच लीजिए। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी तरह से होगी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी तक संसद की कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 6, 4, 5 या 3 बार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 3 बार। संसद की संयुक्त बैठक सिर्फ 3 बार बुलाई गई है।
अगला प्रश्न होगा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 राजगृह, और ये 483 ईसा पूर्व आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, हार्निवल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, केरल, नागालैंड या कर्नाटक। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 नागालैंड। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, देवनागरी, ब्रह्मी या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ब्रह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्रह्मी। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, अल्फा कैराटीन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? अंडा, त्वचा, लसिका या रक्त में। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 त्वचा में। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव की किस भाग में होती है? अगले, पार्श्व भाग, पिछले भाग या मध्य भाग। तो सही जवाब है पार्श्व भाग। अगला प्रश्न, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ऑप्शन 2 महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 विक्रमादित्य। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GK2 जॉब में भी विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ जीके के रिलेटेड वीडियो ही मिलेंगी। खेलों से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड और अन्य किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको वीडियो यहां पर मिलेंगी। आप एक बार जरूर इस चैनल को विजिट करें। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा द्वारा। तो सही जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 224। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या तिब्बत। तो ऑप्शन 4 तिब्बत इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, SI यूनिट में SI की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिंबल ऑफ इंटरनल यूनिट या सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 सिंबल ऑफ इंटरनेशनल यूनिट।
अगला प्रश्न, और ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल, न्यूटन, आइंस्टाइन या थॉमस एडिसन? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, थॉमस एडिसन। क्योंकि अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक थे, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक थे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आविष्कारक थे और थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कारक थे। ये था आज का वीडियो। आप इसी तरह की और वीडियो आप हमारे चैनल जीके टू जॉब में देख सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ जीके से रिलेटेड सामग्री ही मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको जीके, मैथ से रिलेटेड सामग्री और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।